अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ब यानी क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है वर्ब। तो हमने ग्रामेटिकल लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, बल्कि इसको इजी वे में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो वर्ब यानी क्रिया मुख्यतः 5 फॉर्म होते हैं, यानी क्रिया की मेनली 5 फॉर्म से आप परिचित हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 हो गया फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, राइट, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में सेकंड फॉर्म हो गया, यानी वेंट, एट, रूट, ये हो गया सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, ईटन, रिटन, हमने लिए हैं, यानी ये थर्ड फॉर्म हो गया। फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़ करके बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, रीडिंग, राइटिंग। फिफ्थ फॉर्म में हमने लिया है, वर्ब में यस या ईएस लगा करके हम बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये काम आती हैं, जैसे गोज, ईट्स, प्लेज, एटसेट्रा। अब वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम हमने बताया है, रूल फर्स्ट, डी या ईडी जोड़ करके फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी V1 से V2, V3, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म बनाना। यानी कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी अथवा ईडी जोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण करते हैं, ये चीज हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म क्या है, और वर्ब की फॉर्म से लगभग सारे स्टूडेंट्स वेल नोन होते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो भूल जाती हैं कि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वर्ब के फॉर्म में कैसे चेंज होता है, उन चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों पर हम जो है आज स्टडी करेंगे। तो पहला रूल ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में टी, ये टी अक्षर है या डी रहता है, तथा इनके पहले डबल सेम वावेल का प्रयोग हुआ होता है। ऐसी स्थिति में डबल में से एक वावेल हटाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे अब कहना क्या चाहता है, कहते हैं जैसे ब्लीड वर्ड है, ब्लीड मीन्स होता है खून बहना, तो डबल ई होता है, ये वावेल है। डबल सेम वावेल का मतलब जैसे यहां पर जो है वो, तो यहां पर जैसे BLEED है, डबल ई है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म जो है ये BLED, ब्लेड हो गया, सेकेंड फॉर्म ये हो गया। थर्ड फॉर्म भी वही हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। जैसे यहाँ फीड है तो डबल ई है जो कि वावेल है, इसका सेकेंड फॉर्म फेड हो गया, एक ई हटा दिया हमने, थर्ड फॉर्म भी फेड हो गया। उसके बाद में सूट शब्द है, इसमें डबल ओ है वावेल, डबल वावेल यही है, इसमें एक वावेल घटा दिया गया तो SHOT शॉर्ट हो गया और थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट हो गया। मीट शब्द है, डबल ई है वावेल के रूप में, इसमें एक ई हटा दिया गया, सेकेंड फॉर्म हो गया मेट और थर्ड फॉर्म भी हो गया मेट। तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद में यहां हमने लिखा है नोट, NOT, नोट। निम्नलिखित वर्ब्स के तीनों फॉर्म एक ही रहते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में जिसे हम रूबरू होते हैं, जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और इसको ध्यान में रखें कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अधिकांश हिस्सा वो होगा जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीके से इंग्लिश में जो जनरल नॉलेज बनता है, यानी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस क्या है आपकी, उस पर सवाल रेज किए जाते हैं। तो उसमें वो वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनसे आप वेल परिचित हो, वेल नोन हो। ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की आशा कम रहती है जिसको इंग्लिश से PhD करने वाला, MPhil करने वाला ही जानता हो। तो जनरल यूजेज से ही क्वेश्चन ज़्यादातर रेज किए जाते हैं। तो ये वर्ब ऐसी हैं जिनको आप रोज यूज करते हो, इस पर ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, उसमें कुछ हमने सेलेक्ट किया है जिनकी तीनों फॉर्म एक ही रहती है। जैसे हिट हुआ, पुट हुआ, कट हुआ, कास्ट हुआ, सट हुआ, हर्ट हुआ, वेट। हिट चोट पहुंचाना, पुट रखना, कट मीन्स काटना, कास्ट कीमत होना, सट बंद करना, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, और वेट मीन्स गीला होना। तो जैसे पुट, पुट, पुट
फर्स्ट फॉर्म भी पुट ही होती है, सेकंड भी पुट ही होती है, थर्ड भी पुट ही होती है। हिट हिट हिट, ये तीनों फॉर्म एक होती है, फर्स्ट भी हिट होती है, सेकंड भी हिट होती है, थर्ड भी हिट होती है। सट सट सट, ये भी फर्स्ट फॉर्म भी सट, सेकंड फॉर्म भी सट और थर्ड फॉर्म भी सट। ऐसे ही वेट, हर्ट, ये सब वर्ब भी हैं। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो एग्जाम में आने पर इसमें कोई बदलाव की जबरदस्ती कोशिश ना करें, इन पर थोड़ा ध्यान रखें। ये इन वर्ड्स ये इतनी इजी हैं कि इनसे आप वेल नोन हो, तो इसका आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो अगला रूल है, यदि वर्ब के लास्ट में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जहाँ जहाँ हमने V2 लिखा है, V3 लिखा है, तो V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म है, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म है। जैसे एडवाइज है, एडवाइज के लास्ट में क्या है, ई है, तो इसमें डी जुड़ेगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म हो गया एडवाइज्ड। ऐसे ही यूज है, यूज में लास्ट में ई है, तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी हो गया यूज्ड, यानी सिर्फ डी जुड़ेगा। तो यदि देखें ये कुछ नियम हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद हैं। ये 70-80% तो वर्क करते हैं, लेकिन आगे जो है आपको खुद अवेयर होना पड़ता है। नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो वाई को आई में बदलकर ई डी जोड़कर वर्ब की सेकंड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे ये कहा जा रहा है, जैसे ट्राई शब्द है, तो ट्राई के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये शर्त होनी चाहिए, यानी लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वावेल ना हो, तो इसमें ईडी जोड़ते हैं। जैसे ट्राइड, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया ट्राइड। ऐसे ही डिनाई, लास्ट में वाई है और वाई के पहले यन है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसका डिनाइड हो गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गया डिनाइड। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला रूल है, ये रूल कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल रहता है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। यानी ये आईएनजी फॉर्म से है, जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म से है। ये जैसे कहने का मतलब है, हमने वर्ड लिया है बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना, तो बेट के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी है इसमें बेट में, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले क्या है, ई है, ई क्या है, वावेल है, ई वावेल है और टी कॉन्सोनेंट है। तो वो वर्ब जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले वावेल हो, तो उसमें जो लास्ट अक्षर होगा उसको डबल कर दिया जाएगा, प्लस आईएनजी लगाया जाएगा। जैसे बेटिंग, BETTING हो गया है। बिड, बिड मीन्स होता है आज्ञा देना, नीलामी करना, तो BID, तो लास्ट में इसके डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले आई है जो कि वावेल है, तो इसमें भी डी को डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे, बिडिंग। उसके अलावा ड्रॉप है, ड्रॉप के लास्ट में पी है और पी के पहले ओ है, ओ क्या है, वावेल है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पी को हम दोहरा देंगे, डबल कर देंगे, यानी ड्रॉपिंग, DROPPING। ऐसे रन है, बहुत सिंपल वर्ड है, तो लास्ट में यन है जो कि कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है यानी यू है, तो रनिंग कर देंगे, डबल यन प्लस आईएनजी, रनिंग हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है कुछ भूलने वाली वर्ब फॉर्म्स। कुछ ऐसी वर्ब हैं जो बिल्कुल पैटर्न से बाहर चलती हैं और हमें अक्सर जो है वो पढ़ने के दौरान मिलती हैं, तो हम गौर नहीं करते हैं उन पर, तो इसी को हमने लिख दिया है कि कुछ भूलने वाली वर्ब फॉर्म है। इनको आप एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए पक्की हो जाएंगी। कैसे, एबाइड, ABIDE, तो एबाइड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है एबोर्ड, ABODE, और थर्ड फॉर्म इसका एबोर्ड भी होता है और एबाइडेड भी होता है। इसको ध्यान रखें आप,
एबोर्ड भी थर्ड फॉर्म है और एबाइडेड भी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमने कुछ वर्ड्स को, 2-3 वर्ड्स को, 4 वर्ड्स को, जिसको इम्पोर्टेंट समझा उसकी लिस्ट हमने यहाँ दी। आगे है अवेक, जागना, तो अवोक होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अवोक भी होता है, अवोक्ड भी होता है। इसके अलावा क्लीव है, क्लीव में चीरना, तो इसके सेकंड फॉर्म क्लोव होता है, क्लेफ्ट होता है और क्लीव्ड होता है, तीनों होता है, क्लोव, क्लेफ्ट, क्लीव्ड, इसका सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है क्लोवेन, क्लेफ्ट और क्लीव्ड, ये तीनों थर्ड फॉर्म होते हैं। तीनों में से कोई भी एक सही है, और तीनों ये जो सेकंड फॉर्म है इसमें से भी कोई भी सही है, ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत है, तो इसका खास ख्याल आप रखें। आज इतना ही। वंस अगेन माई humble request that if you are satisfied with my humble effort, kindly you are requested to share, like and subscribe my educational channel